नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा क्लास है बस सिर्फ 10 मिनट का क्लास है और ये बताने के लिए कि 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तैयारी करने के लिए जो सटीक रणनीति है वो आपके पास होना चाहिए। और ये आपको पता है कि जब सपने बड़े होते हैं तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है, और संघर्ष बड़ा होने के साथ साथ सटीक रणनीति के साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कम समय में आपको सफलता शीघ्र ही प्राप्त होगी। तो बहुत मोटे मोटे किताब ग्रंथ ये वो करने का अब समय है नहीं, केवल 72वीं बीपीएससी को लेकर के ये स्ट्रेटेजी प्लान किया गया है। तो 72वीं बीपीएससी के लिए आप कैसे तैयारी करें, समय कम है और समय को देखते हुए जो सबसे सटीक रणनीति है उसी रणनीति के अनुसार आपके पास कैसे करें 72वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप बीपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस अच्छे से देख लेंगे। एक बार सिलेबस, 1 से 2 बार सिलेबस का जरूर दोहराव कर लें जिससे कि आपको पता हो कि पढ़ना क्या है। तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर्स है और साइंस है। तो सिलेबस से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना कैसे है, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। दूसरा चीज कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि किस विषय से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे इतिहास, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बिहार स्पेशल से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स। तो इससे आपको ये सहूलियत हो जाएगा कि किस विषय पर आपको अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। तो पहला तो सिलेबस स्पष्ट होने चाहिए आपके दिमाग में, जिससे आपको पता चले कि बीपीएससी क्या कह रहा है, आपको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, साइंस। दूसरा कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा कि जैसे साल दर साल कि पिछले 10 साल का यदि आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से पिछले 10 साल में कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप चाहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे और पूरा ट्रेंड एनालिसिस कर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको डाल दीजिएगा। तो PYQ से पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है। देखिए, सिलेबस क्या बताएगा कि पढ़ना क्या है और PYQ बताएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। अब रिसोर्स, तीसरा है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने के बाद रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। रिसोर्सेज मतलब कि इस सिलेबस को किस बुक और मैगजीन से कवर करना है, किस बुक और मैगजीन से कवर करना है। फ्रेंड्स, बहुत कम समय है, बहुत सटीक रणनीति बनाइए और सटीक रणनीति के हिसाब से तैयारी करिए। अभी आपके पास बहुत कम समय है, इतना समय नहीं है कि आप वो मोटे मोटे ग्रंथ, एनसीईआरटी ये सब आप अब भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको स्टार्ट में शुरू से ही करना चाहिए। तो सबसे आप पहला काम करेंगे कि लूसेंट और घटना चक्र, है ना, ये 2 पब्लिकेशन पर कंसंट्रेट करेंगे, इसके बुक पर। लूसेंट का जीके वाला बुक है, ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, लूसेंट जीके। और लूसेंट का ही साइंस आता है, तो लूसेंट जीके और लूसेंट का ही साइंस का किताब ले लेंगे। और तीसरा लूसेंट का ही बिहार स्पेशल का बुक ले लेंगे। तो ये 3 बुक आप अपने स्टडी टेबल पे जरूर लगा लेंगे, लूसेंट जीके, लूसेंट का साइंस और लूसेंट का ही बिहार स्पेशल। दूसरी तरफ घटना चक्र का क्या लेंगे, तो करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक लेंगे, करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक खरीद लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दोनों घटना चक्र का ले लेंगे, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो बहुत छोटा और बहुत सटीक रणनीति के साथ जाएंगे। सिलेबस क्लियर होने चाहिए, आपको एकदम मौखिक याद होना चाहिए कि क्या क्या बीपीएससी पढ़ने के लिए निर्देश दे रहा है। दूसरा, PYQ देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और उस सब्जेक्ट में भी आपको चैप्टर पकड़ना है। PYQ से क्लियर हो जाएगा कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकांश प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप देखें, फ्रीडम स्ट्रगल से 60 से 70% प्रश्न केवल फ्रीडम स्ट्रगल से पूछा जाता है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इससे आपको दो चीज क्लियर हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर अधिक फोकस कर पाएंगे। तीसरा, रिसोर्सेज हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि रिसोर्सेज में आप अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो लुसेंट का जीके, लुसेंट का साइंस और लुसेंट का ही बिहार स्पेशल ले लेंगे, और घटना चक्र का वार्षिकांक ले लेंगे, और इसके अलावे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का। और कम से कम जो चौथा काम है कि इन चीजों को पढ़ने के साथ साथ आप MCQ डेली लगाएंगे। जो भी आप पढ़ते हैं प्रतिदिन उससे मिनिमम 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर जरूर करना है। मान लीजिए कि 10 साल का प्रीवियस ईयर आप लिए तो 10 सेट हो गया, तो 10 सेट मतलब 150 क्वेश्चन एक सेट में आएगा, तो 10 कितना, ये 1500 के क्वेश्चन, 1500 के लगभग क्वेश्चन हो गया, तो 1500 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर फुल टेस्ट लगाएंगे। फुल टेस्ट लगाएंगे, कैसे फुल टेस्ट लगाएंगे आप देख लीजिए। ये तो हो गया, ये उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से, बस इतना ही करना है। लुसेंट और घटना चक्र, वार्षिकांक, करंट अफेयर्स का घटना चक्र का, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे, पर डे MCQ, पर डे कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे लुसेंट से, उसका 50 क्वेश्चन MCQ के तौर पे सॉल्व करेंगे। एक सवाल जो सब बच्चे के मन में रहता है, वो सवाल ये है कि हम प्रीवियस ईयर को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर को हम कैसे पढ़ते हैं, तो छोटा सा हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर, यदि कोई बच्चा घटना चक्र का क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक है उसके पास प्रीवियस ईयर का, तो वो कैसे पढ़ता है आप समझिए। हम लोग जब भी उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, तो वो कैसे देखता है क्वेश्चन को, ये समझिए। वो क्या करता है कि इस क्वेश्चन को देख लिया, इसका आंसर याद कर लिया, या उसमें जो व्याख्या दिया होता है उस व्याख्या को पढ़ के वो समझ जाता है कि बस क्लियर हो गया, अब मेरा घटना चक्र और प्रीवियस ईयर तैयार हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी के छात्रों से अनुरोध है कि प्रीवियस ईयर को इस तरह से आप पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर कुछ भी हेल्प नहीं करने जा रहा है आपको। हाँ, 10-20 प्रश्न का आपको लाभ मिल सकता है यदि पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब है कि हम 10 साल के क्वेश्चन को यदि कर रहे हैं, जैसे आप समझिए कैसे पढ़ना है। एक क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट विट्टो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो आप सभी को पता है कि भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट विट्टो लगाया था तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ेंगे, एकदम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनको आईएएस बनना है, जिनको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, डीएम बनना है, उनके लिए प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ना है, तो क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है घटना चक्र का, तो आप देखिए ये तो एक प्रश्न हो गया। अब आप केवल ये याद कर लिए कि भाई पॉकेट विट्टो जो है वो भारतीय डाकघर विधेयक पर लगाया गया था और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा लगाया गया था। तो ये तो हो गया कि भाई ये तो पूछ चुका है, तो कितना प्रश्न रिपीट हो सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 150 में 10 प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखिए विकल्प से प्रश्न बनता है,
परीक्षा में विकल्प से प्रश्न बनता है। एक कि एक क्वेश्चन का आंसर तो ये एक हो गया कि भारतीय डाकघर विधेयक। अब आपको ये जानना चाहिए कि इसमें जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो आपको इन चारों के बारे में शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जानना है खुद से कि हिंदू कोड बिल क्या है, पेप्सू विनियोग विधेयक क्या है, दहेज प्रतिषेध विधेयक क्या है, कब ये लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है और बच्चा यही नहीं करता है। जब भी उनको कहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो बस वो क्या करेगा, एक तरफ से याद कर लेगा घटना चक्र से, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, और फिर उसी का क्वेश्चन जो है ABCD करके लगाता रहेगा और सब पूरा जीवन वो ABCD करता रहता है और इससे ज़्यादा कुछ उसको उपलब्धि नहीं मिलता है। इसी तरह से यदि एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, इसका आंसर है आर्टिकल 143। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ 4 विकल्प है दिया हुआ, तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 32। तो आपको आर्टिकल 129 क्या कहता है, 132 क्या कहता है और आर्टिकल 32 क्या कहता है, इसके बारे में भी क्वेरी इंक्वायरी कर लेना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना है। तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरह से बनाइए, और लास्ट जब हो जाए, जब आप इस तरह से तैयारी कर लें, तो 10 साल का केवल क्वेश्चन उठाइए और फुल टेस्ट लगाइए और आप देखेंगे निश्चित रूप से सफल होंगे। सबसे सटीक, सबसे सही रणनीति, कहीं भी आपको इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताया गया होगा। बस PYQ करिए, MCQ करिए, तो बस यही है कि आप इस सटीक रणनीति के साथ जाइए, आपको 72वीं BPSC में निश्चित सफलता मिलेगी। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और साथ ही साथ एक जानकारी दे दें कि कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में 72वीं BPSC के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है। तो बस यही है कि अधिक से अधिक लोग, दरभंगा के जो भी BPSC एस्पायरेंट हैं, वो अधिक से अधिक लोग आइए और 72वीं BPSC के लिए ज्वाइन करिए। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है और ये सभी स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयार किया जाएगा। तो बस ये 10 मिनट के लिए सटीक जानकारी, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।